टू फार्मेसी लर्निंग में डिजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के कफ सिरप्स के बारे में। तो मार्केट में बहुत सारे खांसी के सिरप अवेलेबल होते हैं, तो अक्सर हमारे मन में कन्फ्यूज़न होता है, डाउट होता है कि कौन सा सिरप जो है ये सूखी खांसी के लिए लेना है और कौन सा सिरप जो है वो बलगम वाली खांसी के लिए लेना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जो कन्फ्यूज़न है ये हमेशा के लिए मैं क्लियर कर दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सूखी खांसी और जो गीली खांसी होती है, इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसी खांसी जिसमें बलगम नहीं आता वो सूखी खांसी कहलाती है, और गीली खांसी का मतलब ये होता है कि जिसमें बलगम आता है, जिसको प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। तो बात करेंगे सूखी खांसी जो होती है, सूखी खांसी के केस में जो सिरप दी जाती है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन होता है, इसके अलावा कोडीन होता है। अब ये दोनों ही कफ सप्रेसेंट्स होते हैं। कफ सप्रेसेंट्स का मतलब ये होता है ये खांसी को सप्रेस करने वाले होते हैं। कैसे करते हैं? ये हमारे ब्रेन में मौजूद जो कफ सेंटर्स होते हैं उनको सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमको खांसी कम आती है या नहीं आती। तो सूखी खांसी के लिए दी जाने वाली जो सिरप होती है उसमें सबसे पहली दवा जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है बेनाड्रिल डीआर। डीआर यहाँ रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन को। तो ये जो सिरप होती है इसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन होता है, इसकी हर 5 ml में 15 mg। तो जो इसकी डोज होती हैं ये 2 साल से कम बच्चे जो होते हैं उसके लिए प्रेस्क्राइब नहीं की जाती। इसके अलावा 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं इसके लिए जो इसकी डोज होती है 5 ml। 12 साल से बड़े बच्चे हैं या फिर जो एडल्ट हैं इसको टोटल 10 ml इसको देना होता है, और इसको 6 से 8 घंटे के समय अंतराल पे दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको दिन में 3 से 4 बार तक मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो ये केवल और केवल सूखी खांसी के लिए है। अब इसके अलावा अगली जो हमारी दवा ये भी सूखी खांसी के लिए है, लेकिन ये सूखी खांसी के साथ साथ जो एलर्जिक कंडीशंस होती है, जैसे आंख से पानी आना, नाक से पानी आना। कभी आपने गौर किया होगा ना, जैसे खांसी होती है तो खांसी के साथ साथ ऐसा लगता है कि गले में इचिंग हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, नाक में खुजली हो रही है, आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है। तो उस कंडीशन में ये कोरेक्स डीएक्स नाम की जो सिरप है ये प्रेस्क्राइब की जाती है। इसको जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन होता है, या फिर क्लोरफेनेरामाइन होता है, या फिर डाइफेनाइड्रामाइन होता है। तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन जैसा कि मैंने अभी बताया सूखी खांसी के लिए लिया जाता है, और क्लोरफेनेरामाइन या फिर डाइफेनाइड्रामाइन ये एंटी एलर्जिक होते हैं। तो अब जो कोरेक्स डीएक्स सिरप है जिसको कि सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडल्ट्स में इसकी जो डोज होती है वो 5 ml होती है। 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें टोटल 2.5 ml, और 2 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें टोटल 1.25 ml इसको दिया जाता है। अब तीसरे प्रकार की सूखी खांसी की जो सिरप है वो सिरप होती है जो सूखी खांसी के लिए तो दी जाती है, उसके साथ साथ जो एलर्जी कंडीशन, जैसा अभी मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जिसकी नाक बह रही है या फिर इसके अलावा आंख में से पानी आ रहा है, गले में खुजली हो रही है, नाक में खुजली हो रही है, और इसके साथ साथ जिसकी नाक भी बंद है। तो तीसरी चीज़ जो इसमें ऐड होगी जिसकी नाक भी बंद है। तो ऐसी जो सिरप होती है उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन होता है। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन ये ड्राई कफ के लिए होता है, क्लोरफेनेरामाइन ये एंटी एलर्जिक होता है, और फिनाइलेफ्रिन जो होता है नेजल कंजेशन यानी जब नाक बंद हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। तो कॉम्बिनेशन में इन तीनों के सिरप आती है, उसका एग्जाम्पल है ये सभी जो मैं एग्जाम्पल अब बताने वाला हूँ ये इसी तीनों कॉम्बिनेशन के हैं। चेरिकॉफ शुगर फ्री सिरप। तो पहले नंबर पे शुगर फ्री सिरप मैंने इसलिए रखा क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है और जिसको खांसी है तो उसके लिए ये सिरप जो है ये दी जा सकती है क्योंकि शुगर फ्री है। तो अब इसके डोजेस की बात कर लेते हैं। इसमें जो होता है ये 2 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 2.5 ml, 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 5 ml, और जो एडल्ट्स हैं इसको टोटल 10 ml देना होता है। और जो इसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब दिन में कितनी बार देना है, तो दिन में 3 से 4 बार तक इसको टोटल दिया जा सकता है। तो अब सूखी खांसी, नाक से पानी आना और नाक बंद होना, इसके लिए जो हमारी अगली दवा है वो है जीट डीएक्स। इसके लिए बच्चों में जो इसकी डोज है वो 2 साल से 6 साल तक के लिए बच्चे हैं वो 2.5 ml इसकी डोज है। 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें टोटल 5 ml, और जो एडल्ट्स हैं उसमें टोटल 10 ml, और इसको दिन में 3 से 4 बार तक दिया जा सकता है। इसी क्रम में हमारी जो अगली दवा है वो है एस्कोरिल डी प्लस। तो ये सिरप दी जाती है सूखी खांसी के लिए जब नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है, और जब नाक बंद हो जाती है। इसके लिए भी जो डोज है वो 2 साल से 6 साल के बच्चे के लिए 2.5 ml, 6 से 12 साल के बच्चे के लिए 5 ml, एडल्ट्स के लिए 10 ml, दिन में 3 से 4 बार इसको देते हैं। अगली हमारी जो दवा है उसका नाम है चेरिकॉफ सिरप। तो ये भी सूखी खांसी, बंद नाक और जब नाक बंद हो जाती है उस केस में इसको दे सकते हैं। तो 2 से 6 साल तक के बच्चे के लिए 2.5 ml, 6 से 12 के लिए 5 ml, एडल्ट्स में 10 ml,
दिन में टोटल 3 से 4 बार इसको दे सकते हैं। तो जो सूखी खांसी, नाक का बंद होना और जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जैसे आँख नाक से पानी आना, नाक बहना, इसके लिए जो हमारी अगली दवा है वो है एस्कॉफ डी। तो ये जो सिरप है इसकी डोज 2 साल से 6 साल के बच्चों के लिए 2.5 ml, 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 5 ml, एडल्ट्स के लिए 10 ml, और ये टोटल दिन में 3 से 4 बार तक दी जा सकती है। इसी क्रम में हमारी जो सेम जो ऐसी जो दवा है, इसमें जो हमारी लास्ट दवा है वो है वेलमिनिक DX। तो जो वेलमिनिक DX है ये बच्चों में 2 से 6 साल तक की उम्र के 2.5 ml, 6 से 12 साल तक की एज के 5 ml, और जो एडल्ट हैं उसमें टोटल 10 ml दिन में 3 से 4 बार तक ये प्रेस्क्राइब की जाती है। अब सूखी खांसी के लिए ही हमारी जो अगली जो दवाएं जो दूसरे प्रकार की, ऐसी दवाओं के अंदर कोडीन पाया जाता है। तो कोडीन जिनके अंदर होता है उसका पहला एग्जाम्पल है कोरेक्स टी सिरप। तो कोरेक्स टी सिरप जो होता है इसमें ट्रिपोलिडीन होता है, ये एंटी एलर्जिक होता है, और जो कोडीन होता है ये सूखी खांसी को रोकने वाला होता है। इसकी जो डोज होती है इसको 5 ml तक दिया जा सकता है, एडल्ट्स को ही सिर्फ ये दी जा सकती है, बच्चों में इसको नहीं देते। दिन में टोटल इसको 4 बार तक दिया जा सकता है। तो सेम इसी तरीके से जो अगली दवा है हमारी वो है कोडिस्टार। तो ये भी सूखी खांसी के लिए ही होती है जब एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं और उसके साथ साथ जब सूखी खांसी होती है। तो अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो ये जो सिरप है इसको 5 ml तक दिया जा सकता है, ये सिर्फ एडल्ट्स को दी जाती है, और दिन में इसको 4 बार तक टोटल दिया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे हमारी प्रोडक्टिव कफ वाली सिरप। प्रोडक्टिव कफ वाली सिरप का मतलब ऐसी खांसी जिसमें खांसते वक्त बलगम आता है, छाती में बलगम जमा रहता है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं इनकी कैटेगरी को हम एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट्स वो पदार्थ होते हैं जो कि हमारे फेफड़े और जो हमारे ब्रोंकस होते हैं उनमें जमा जो कफ होता है उसको निकाल के ये बाहर निकाल देते हैं। तो पहली जो दवा है हमारी, इसका जो कंपोजिशन है, अब इसमें मैं आपको 3 टाइप की दवा बताने वाला हूँ, तीनों का कंपोजिशन अलग अलग होने वाला है। तो कंपोजिशन को आप ध्यान से सुने। इस दवा का जो कंपोजिशन है ब्रोजेडेक्स का, इसमें टर्बिटोलिन है, ब्रोमैक्सिन और गुआफेनेसिन है, और मेंथॉल है। तो ये जो दवा है 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं उसमें टोटल 2.5 ml TID का मतलब दिन में 3 बार, 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें 5 ml दिन में 3 बार, और जो एडल्ट्स हैं उसको 10 ml दिन में 2 से 3 बार तक टोटल दिया जा सकता है। तो हमारी अगली एक्सपेक्टोरेंट दवा है उसका नाम है एस्कोरिल LS। तो एक्सपेक्टोरेंट दवा का मतलब ये छाती में जमा जो बलगम होता है उसको ये बाहर निकालती हैं, और जो गीली खांसी होती है उसमें राहत प्रदान करती हैं। तो अब इसका कंपोजिशन ब्रोजेडेक्स से कुछ डिफरेंट है। इसमें लीवोसॉल्विटामोल होता है, एम्ब्रोक्सोल होता है और गुआफेनेसिन होता है। अब इसकी डोजेस की बात कर ले तो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे के लिए 2.5 ml TID का मतलब दिन में 3 बार तक। इसके अलावा 6 से 12 साल तक के बच्चों को दिन में 5 ml तक इसको दिया जा सकता है दिन में 3 बार, और इसके अलावा जो एडल्ट्स हैं उसको 10 ml तक इसको दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं। अब जो हमारी इस कैटेगरी की जो आखिरी सिरप है उसका नाम है जीट सिरप। ये जीट कफ फॉर्मूला के नाम से आती है। तो ये भी एक्सपेक्टोरेंट है, ये भी गीली खांसी में दी जाती है, मतलब ये बलगम वाली खांसी की ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका कंपोजिशन जो मैंने अभी आपको ब्रोजेडेक्स LS बताया और एस्कोरिल LS बताया उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये 10 mg होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है 100 mg, और सोडियम सिट्रेट होता है 60 mg इसकी हर 5 ml में। तो ये जो सिरप होती है एक्सपेक्टोरेंट होती है, बच्चे में ये 3 से 6 साल तक के जो है टोटल 2.5 ml दिन में 3 बार, इसके अलावा 6 से 12 साल तक के बच्चे में 5 ml दिन में 3 बार तक, और जो एडल्ट्स हैं उसमें 10 ml दिन में 2 से 3 बार तक इसको दिया जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको लगा कि वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इस प्रकार के अन्य वीडियोस जो हैं वो डाले हुए हैं। मेडिसिन से रिलेटेड अन्य वीडियोस के जो लिंक्स हैं हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहाँ पे जाके आप उनको चेक कर